5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ। ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, एक सर्किल पर है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, इस तरह से है कि जो आपका एंगल बी ओ सी है वो 30 डिग्री है, जो आपका एंगल ए ओ बी है वो आपका 60 डिग्री है। ठीक है, इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी, एक आपकी आर्क एबीसी है और एक आपकी आर्क एडीसी है, तो जो ये एडीसी आर्क है वहां पर एक पॉइंट डी है, हमारे सर्किल के ऊपर ही है ये। ठीक है ना, तो वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एडीसी, कि जो एंगल एडीसी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे पास जो चीज गिवन है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले आप गिवन क्या है आपके पास, एंगल एओबी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर? टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, फाइंड क्या करना है भाई आपको, एंगल ADC इक्वल टू क्या है ये, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है भाई, देखिए आपकी जो थ्योरम नंबर 8 थी उसमें आपको क्या बताया था कि जो किसी आर्क जो है सर्किल की, वो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल को सबटेंड करती है वो डबल होता है जो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे वो एंगल बना है उसका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जो आपका एंगल ADC होगा बेटा, ठीक है ना, वो क्या होगा, हाफ होगा। किसका होगा हाफ, एंगल AOC का। बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरम नंबर 8 को लिखना होगा। अब बताइए थ्योरम नंबर 8 है क्या, आपको बताया था स्टेटमेंट लर्न करने अपने, बताओ थ्योरम नंबर 8 क्या है जल्दी से। ठीक है बेटा, थ्योरम क्या है आपकी, द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by 8 at any point on the remaining part of the circle. At any point on the remaining part of the सर्किल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा आपका, अब देखिए, अब आपका जो एंगल AOC है ये तो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें पता है कि जो एंगल AOC है वो एंगल AOB और एंगल BOC के साथ बना हुआ है। तो आप लिख देंगे सो एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब एंगल AOC क्या है आपका, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, 1/2 कितना आ जाएगा बेटा आपका, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 1/2 इंटू 90 डिग्री 45, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 45। समझ में आया सबकी? अगर आपके थ्योरम लर्न किया, तो आपसे कह रहा है ए कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो आप एक सर्किल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है हमारा O, वो कह रहा है कि जो इसकी कोड है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। ठीक है ना, ये AB कोड ले ली मैंने और ये रेडियस है और जो ये कोड है ये हमारी इक्वल है। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ट्रायंगल AOB है वो क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा बेटा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो जो इसका ये वाला एंगल होगा सेंटर पे बना हुआ है वो 60 डिग्री होगा। क्लियर? आगे आपसे कह रहा है वो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, कि आपको एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जो माइनर आर्क कौन सी आपकी, ये वाली है, छोटी आर्क को कहते हैं माइनर आर्क। यहाँ पर एक P पॉइंट है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर एंगल बना दिया, तो APB की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक Q पॉइंट है और एक आपको ये
मेजर आर्क वाली जो एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यू बी की वैल्यू। समझ में आ गया? एक ये एंगल फाइंड करना है और एक आपको ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर? तो गिवन में लिख देंगे सबसे पहले आप क्या, ए बी is a chord of a circle with center O and chord की लेंथ किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्लियर? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा आपको, what is the angle APB and what is the angle AQB? ओके, अब आपको सॉल्यूशन करना है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को हम अपने। कैसे करेंगे, आप क्या लिख देंगे, बिकॉज ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, equilateral triangle। ठीक है बेटा? सो एंगल AOB इक्वल्स टू कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। और मेरे को तो इस बार किस वाले एंगल की भी जरूरत है, जो इसका बैक साइड वाला एंगल होता है उसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल AOB, मींस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 300। बात समझ में आ गई सबकी? ये जो उसके बैक साइड का एंगल है वो कितना रहेगा आपका, 300। तो बस लिख दीजिए आप। सो एंगल APB हाफ होगा रिफ्लेक्स एंगल AOB का। भाई जो ये वाला है वो इस वाले के तो हाफ होगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 8, an angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, on the remaining part of the सर्किल। ठीक है बेटा? तो कितना आएगा आपका, क्या जाएगा आपका, एंगल APB इक्वल्स टू 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल कितना है, 300 आएगा आपका बेटा, 300। तो कितना आएगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री। एक आंसर आपका ये आ गया। एंड एंगल AQB इक्वल होगा 1/2 एंगल AOB। ये भी सेम रीजन होगा, ये इसका हाफ होगा। ठीक है, तो रीजन क्या लिख देंगे, इसका सेम रीजन है, आप खुद लिख देंगे अपने आप यहां पर रीजन। ठीक है बेटा? तो एंगल AQB आ जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। बात समझ में आ गई है? PQR equals to 100 degree, where PQR are points on a circle with center O. Find angle OPR। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है OPR कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिख देंगे। ठीक है बेटा? आपको एक चीज गिवन है कि जो हमारा एंगल PQR है वो 100 डिग्री है। ठीक है, फाइंड जो करना है उसको लिख दीजिए आप फटाफट से। टू फाइंड क्या करना है भाई आपको, एंगल OPR
की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको आप लिख दीजिए। भाई अगर ये एंगल मेरा 100 है तो जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू 2 into एंगल PQR और थ्योरम नंबर 8, an angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the सर्किल। ठीक है बेटा, तो आपका जो है रिफ्लेक्स एंगल POR कितना जाएगा, वो 2 into 100 डिग्री इक्वल्स टू 200 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल तो आ गया, तो जो मेरा ये वाला एंगल है वो कितना होगा, 360 से माइनस कर दीजिए। सो एंगल POR कितना जाएगा आपका बेटा, 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया आपका, 160 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल POR, बेटा देखो ये दोनों रेडियस हैं आपकी, इक्वल होंगी, तो आप लिख देंगे OP इक्वल्स टू OR। क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, भाई चलिए दोनों रेडियस इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल की साइड है ये तो सो एंगल OPR इक्वल होगा एंगल ORP के, और यहाँ पे क्यों इक्वल होगा, आप इसका स्टेटमेंट लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर की आपकी ये थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब आपके दोनों एंगल इक्वल आ गए, फिर आप यहाँ लिख देंगे नाउ बाय एंगल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे आप यहाँ पर इस ट्रायंगल में, एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा POR कितना है आपका, 160 डिग्री, और ये दोनों सेम है यहाँ से, तो इसको हमें फाइंड क्या करना है, OPR। तो इसको लिख सकते हैं 2 एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आएगा बेटा, 2 एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो एंगल OPR इक्वल्स टू 20 डिग्री अपॉन 2 10, तो आंसर आएगा आपका 10 डिग्री। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ये ABCD जो पॉइंट्स हैं वो एक सर्किल के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। जो ये AC लाइन और जो BD लाइन है वो एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो आपका एंगल DEC है वो 120 डिग्री है, और जो आपका एंगल ECD है वो आपका 20 डिग्री है। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द एंगल BAC, कि जो आपका एंगल BAC है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो चीज हमको गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। भाई गिवन क्या है हमें, एंगल BEC इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल्स टू 20 डिग्री। टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा आपको, एंगल BAC। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा भी देखिए। तो
भाई ध्यान से देखिए, जो आपका ये बीईडी है स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल बीईडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसा एंगल होगा ये? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। किस किस से मिलकर बना है आपका एंगल? एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना है बेटा आपका? 130 डिग्री है। 130 डिग्री प्लस एंगल सीईडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो आपका एंगल सीईडी है वो कितना जाएगा? 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये एंगल कितना जाएगा आपका बेटा? 50 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए, एक ट्रायंगल सीईडी क्या होगा आपका? बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहां पर। एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये CED कितना है बेटा आपका? 50 डिग्री और ECD 20 डिग्री है और CDE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जो एंगल CDE है वो कितना जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना जाएगा आपका? 110 डिग्री। अब जो आपका ये एंगल है CDE ये कितना आ गया आपका? 110 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस आर्क की बात करता हूं तो जो एंगल मेरा ये है BDC है वो BAC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में आते हैं। तो फिर आप लिख देंगे सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 110 डिग्री। और यहां पर आप लिख देंगे एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, उसके जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एंगल DBC 70 डिग्री है और एंगल BAC आपका 30 डिग्री है, और जो AB साइड है वो BC साइड के इक्वल है। ठीक है, हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक हमको फाइंड करना है BCD एंगल को और एक हमको फाइंड करना है ECB एंगल, ECD। एक तो इस कंप्लीट को फाइंड करना है और एक इस पोर्शन को फाइंड करना है। ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या है हमें कि जो हमारा एंगल है DBC वो 70 डिग्री है। ठीक है, एंड जो हमारा एंगल BAC है वो 30 डिग्री है, एंड AB इक्वल है AC के। टू फाइंड क्या करना है भाई हमको? एंगल BCD की वैल्यू को फाइंड करना है एंड एंगल ECD की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ध्यान से देखिए भाई, जो आपका ये AB है वो किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल है। तो आप पहले यहां लिख लीजिए बिकॉज AB इक्वल्स टू BC है, सो एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BCA के। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो जो ये साइड इसके इक्वल है तो आपका जो ये एंगल है वो इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है ना, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 30 डिग्री के। और इस बात को आप यहां पर लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal। ठीक है, इसलिए इक्वल आ गया आपका। अब आपको पता लग गया कि जो अंदर वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है? वो भी 30 डिग्री का है। क्लियर होगी इतनी कहानी आपकी। अब आप देखिए, ये जो आपकी BC है ये कोड है, तो आप लिख देंगे बिकॉज BC इज ए कोड ऑफ सर्किल। ठीक है, तो जो आपका एंगल BAC है वो इक्वल होगा एंगल BDC
सी के सेम सेगमेंट में है, तो आप लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। क्या है बेटा ये इसकी थ्योरम? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। अब आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, लिख दीजिए इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए भाई। एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा डीबीसी कितना है आपका? ये 70 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री, इसके इक्वल आएगा आपका भी, प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो एंगल बीसीडी है वो कितना जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 730 100, यानी कि ये 80 डिग्री का जाएगा। ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का जाएगा आपका? 80 डिग्री का। तो आपका एक आंसर आ गया यहां से, एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, हमको तो ईसीडी फाइंड करना है, सो एंगल ईसीडी इक्वल होगा एंगल बीसीडी माइनस एंगल बीसीई। बीसी कितना निकाला था आपने पहले? यहां पर 30 डिग्री आपका वो, तो कर दीजिए 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। आपका दूसरा आंसर दिया गया।